In today's class, we are going to proceed with our chapter 6, that is application of derivative. जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर मैं उसके कंसेप्ट की बात करता हूँ, मीन्स फॉर एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन पार्ट. So 6.1 का जो आपका कंसेप्ट है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1. इज इट क्लियर? ठीक है. अब रेट ऑफ चेंज, चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. यानी कि जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है डेरिवेटिव, उसको यूज करोगे आप यहाँ. तो आप ये समझो, शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी. अब ये क्यों मैंने कहा, आपको समझने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ. रेट ऑफ चेंज, जैसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, अब ये डेरिवेटिव है ना. किसका डेरिवेटिव किया आपने? y का. किसके रिस्पेक्ट में किया? x. तो इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है. ऐसे अगर मैं कहता हूं dx बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ में आ रहा है? अब अगर मैं कहता हूं आपको dv बाई डी आर, v होता है आपका वॉल्यूम, यहां पर v क्या है? वॉल्यूम है, और r है हमारा रेडियस. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज का मतलब बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव. एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ मैं बेसिक फॉर्मूलेज है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं. जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताओ क्या होता है? साइड क्यूब या से क्यूब या एच क्यूब. ये क्लियर हो गया? या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जब सरफेस एरिया की, अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड्स. तो कहाँ 12th में आप ये चीजें पूछ रहे हैं? हमें तो पढ़े, हम तो पढ़े हुए जमाना हो गया उन चीजों को. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्या हो गया आपका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बोलो क्या बात है? 4/3, थोड़ा बहुत तो सही बोल दिया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. और एरिया ऑफ सर्कल, ये पकड़ लिया. चलो अच्छा, और पूछो. और बताओ मुझे आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr. अच्छा, और बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ कौन? वन बाय 3πr²h. ये भी क्लियर है? ठीक है. और क्या हो सकता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है आपका 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी. मोटे मोटे जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होने हैं आपके, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए. कोई भी नया फॉर्मूला आएगा तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ. तो जब आप नोट्स बनाओगे तो पहले आपको ये अलग से लिखने सारी चीज. ठीक है. तो करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. चलो अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको. बाकी कोई ऐसा नहीं कर सकती है जो आपने नहीं पढ़ा हो.
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को मैं ए ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या निकालना है थोड़ा बता पाओगे। डी ए, वेरी गुड, डी ए बाय डी आर। इतनी बात समझ में आ गई, ये जज करना आ गया। जिसको निकालना है वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे आएगा। ये तो समझ में आ गया कि आपको निकालना क्या, डी ए बाय डी आर। चलो जी ये चीज निकालनी। तो एरिया किसका है, सर्कल का। तो मुझे कोई बताएगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सिंबल क्या होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये मानते हो, ठीक है। आपको कहा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 4। इसमें तो मैं बाद में आता हूँ, पहले तो आपको क्या निकालना होगा, डी ए बाय डी आर। पहले आपको निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ए अगर मेरा पाई आर स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, ये डी ए बाय डी आर होगा। पाई आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो कहने से दैट 2r, यस और नो, कह रहे हैं यहां तक। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर। अब आप फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है फाइंड डी ए बाय डी आर व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर होगा ये, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। आप पहले इसको देखो, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सबको सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अपॉन में रेडियस है, रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल होके यही आएगा ना, 6 पाई सेंटीमीटर। बोलो, यूनिट को ऐसे जज करना कि भैया एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, तो एट द एंड क्या होगा, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बी पार्ट में क्या करोगे बताओ, रेडियस कितना है 4। तो क्या करूं मैं, डी ए बाय डी आर व्हेन r इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, इस r की जगह क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 पाई सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Your next question is this is your next question. बोलोगे क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है आपका, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। आप 9th क्लास से पढ़ते हो यार, जहां वर्ड आ जाता है रेट ऑफ, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा मैं आपको याद करवाता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता था, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट ऑफ का मतलब क्या होता था, टी। वेलोसिटी क्या होता था आपका, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये होता था। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर सिर्फ रेट ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब अपॉन में क्या है, टाइम। तो कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब तो क्या हो गया v, तो सेकंड क्या हो गया, टाइम। बोलो यस और नो। तो कैन आई से दैट मुझे dv बाय dt की वैल्यू गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जज कर पा रहे हो इस बात को, यूनिट से जज कर पा रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब समझ गए आप, वॉल्यूम
और सेकंड का मतलब क्या हो गया, टाइम। ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, एज का मतलब साइड, इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, डी एस बाई डी टी। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया। किस, अगर वॉल्यूम इस रेट पे चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया किस रेट पे चेंज होगा, और कुछ भी नहीं दिया हो तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं आगे। अच्छा तो आप मुझे ये बताओ, तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें यहाँ पर डीवी बाई डी टी कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी बताया था आपको, फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला दिखा साइड देता हूँ। क्यूब। साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, साइड, ठीक है। इसीलिए लिखवाए हैं फॉर्मूले, क्योंकि मुझे पता था इतना टाइम हो गया तो आपके माइंड से स्किप हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने वी ले लिया साइड, तो एज ऑफ क्यूब लेट एज ऑफ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर। ये क्लियर है। तो वॉल्यूम को मैं ले लूं एक्स क्यूब, बोलो, ठीक है। अच्छा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डीवी बाई डी टी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 3x स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मैं लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब dv बाई डी टी की वैल्यू क्या ये बताओ, 8। तो यहां पर मैं 8 लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो क्या मैं यहां से dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3x स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब मेन पॉइंट पर आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसे, ठीक है। क्या होता है सरफेस, मैंने कहा था सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ तो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड्स, यही होता है आपका, ठीक है। तो यहां पर आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर, लिखो, ठीक है। अब एस हो गया आपका 6x स्क्वायर। अगेन किसके रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, ये हो गया 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी टी से, यस और नो, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ds बाई डी टी, 6×2 = 12x। क्या हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू है, बिल्कुल है, अभी निकाली थी हमने, ये देखो कितनी है, 8/3x स्क्वायर। तो इसकी जगह आपने लिखा 8/3x। तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, x से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 32/x। एरिया की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले ये देख लेते हैं, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो कहूँ मैं एरिया तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बोलो यस और नो। सरफेस एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम हो गया पर सेकंड। अच्छा अब निकालना क्या था आपको, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग ds बाई डी टी निकालना था, व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है, एच, एच को क्या लिया था हमने। तो हमारा जो भी आंसर है उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 12। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नाउ ds बाई डी टी व्हेन x इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 32/12। तो 32/12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 8 = 32। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई डाउट है तो भैया पूछ सकते, क्लियर है सबको। चलो मैं आगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. तो can I say that ये आपकी वैल्यू जो वो dr/dt की है at the rate of बोलो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर, टाइम की होगी सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो मेरे को कहा जा रहा है भैया dA/dt निकालो। कब? जब रेडियस की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फटाफट बता दो। A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं? टाइम। क्योंकि यहां पर बात हो रही है एट द रेट। तो क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? dA/dt। और ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? dr/dt। वेरी गुड, dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? dA/dt इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 3। कितना हो जाएगा? 6 पाई आर। मुझे जो फाइंड करना है उसमें आर की वैल्यू क्या है? 10। तो dA/dt when r is equal to 10 क्या हो जाएगा? 6 पाई इंटू 10। कितना हो जाएगा? 60 पाई। एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। कोई डाउट है तो बताओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चले आगे। ठीक है, ये भी क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज an edge of a variable q is increasing at the rate of 3 centimeter per second. h को अगर मैं x लेता हूं तो कहने से dx/dt गिवन है। बोलो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? dv/dt व्हेन द h, जब x की वैल्यू क्या है आपकी? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dx/dt ये किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज v। क्या हो जाएगा? साइड क्यूब। क्या हो जाएगा? साइड क्यूब। ये हो गया। ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा? dv/dt ये कितना हो जाएगा? 3x² होगा। और ये हो जाएगा आपका x का क्या हो जाएगा? dx/dt। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब dx/dt कितना है आपका? 3। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? dv/dt इक्वल टू 3x² इंटू 3। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो dv/dt ये कितना हो जाएगा? 9x²। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया आपको dv/dt फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 10। नाउ dv/dt व्हेन x इज इक्वल टू 10 तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10²। तो दैट इज 9 इंटू 100 इक्वल टू 900। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा?
सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का क्या होगा सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? चलो आगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इज स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक। थोड़ा सा आप लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अप आपको होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर। तो वो जब आप किसी नदी में, किसी लेक में पत्थर मारते हो तो उसमें कुछ ऐसा सर्कल नहीं बनता हुआ दिखाई देता। समझ पा रहे मेरी बात को? जब हम किसी नदी या लेक में पत्थर मारते हैं तो उसमें ऐसे एक सर्कल से नहीं बनता हुआ दिखाई देते। तो कौन सी शेप आती है? सर्कुलर शेप बनती है, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। ऐसे ही होता है ना, वेव्स बनती है सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे बढ़ती चले जाती है, होता है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या है, मैं ये कह सकता हूँ ये dr/dt है। लॉजिकली समझ पा रहे हो इस बात को? जब आप पत्थर मारते हो सर्कल ऐसे ऐसे बड़ा होता जाता है, तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है ना। और देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ से भी थोड़ा हिंट मिल रहा है, यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, हिंट मिल रहा है। इट इज dr/dt। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो कहने से दैट मुझे dA/dt निकालना है जब r की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं? टाइम। तो आपने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा dA/dt। ये क्या हो जाएगा 2πr। फिर r रेडियस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा dr/dt। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है आंसर? ठीक है। अब dr/dt क्वेश्चन में कितना है आपका 5। तो dA/dt इक्वल टू 2πr इंटू में क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 10πr हो गया। फिर आपको dA/dt फाइंड करना है जब r कितना है आपका 8। तो dA/dt एंड r इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा 10π इंटू 8 होगा और ये हो जाएगा 80π। अब एरिया की यूनिट क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। लॉजिक समझ में आया कि जब हम किसी भी क्वाइट लेक में स्टोन को मारते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें सर्कुलर वेव्स बनती है और धीरे 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 अगर आपने देखा होगा, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, वो ऐसे बड़ी होती चले जाती। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है आपका द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कैन आई से दैट dr/dt and it is equal to 0.7 centimeter per second, right? What is the rate of increase of its circumference? तो क्या निकालना है आपको dc/dt। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? तो फटाफट बता दो मुझे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज c इज इक्वल टू 2πr। ये क्लियर हो गया? किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा dc/dt। ये तो कांस्टेंट है। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो क्या हो जाएगा dr/dt मानते हो, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या 0.7। तो क्या मैं लिखूं dc/dt
इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.7, तो क्या ये 1.4 पाई हो जाएगा। सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, कोई वैल्यू गिवन थी, बस यही आंसर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. तो ये क्या है आपका? Can I say that dx by dt? डिक्रीजिंग का मतलब प्लस या माइनस? माइनस, तो आपको गिवन है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, बनाया तो टाइम। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको गिवन है dy by dt प्लस या माइनस? प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपको कहा जा रहा है जब x की वैल्यू 8 हो, y की वैल्यू 6 हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालो। ओके, तो मुझे ये बताओ आप लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो P इज इक्वल टू, अभी बताया था आपको, 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी, राइट। तो आपने लिखा 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी, यहाँ पर L क्या है आपका, लेंथ आपकी क्या है x, और विड्थ आपकी क्या है y। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई। बोलो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dp बाय dt। 2 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dx बाय dt। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy बाय dt। को डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब dx बाय dt की वैल्यू कितनी है ये बताओ मुझे, -5, राइट। और dy बाय dt की कितनी है 4, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 विद इन ब्रैकेट -5 प्लस 4, यस और नो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1, ये आ गया -2। अब उसने क्या कहा कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालो जब x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो कहना ही से दैट, मुझे ये कहा जा रहा है कि dp बाय dt निकालो जब x आपका 8 है और y कितना है आपका, y है 6। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर x है, क्या यहाँ पे y है, तो क्या कहना है से दैट इसका आंसर यही होगा, यही होगा ना। पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। हो गया, मिनट की बने तो मिनट होगी। बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन है, दोबारा क्लियर है अंदर। सेकंड पार्ट पर आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। एल हमारा क्या है क्वेश्चन में, और बी हमारा क्या बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी टी। कौन सा रूल लगाओ यहाँ पे, प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई डाउट है तो बताओ, राइट। तो डी ए बाई डी टी एक्स, डी वाई बाई डी टी आई थिंक 4 है हमारा, और -5, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 4, और y dx बाई डी टी कितना है -5, तो dA बाई डी टी क्या हो गया हमारा 4x -5। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगेन जब मुझे एरिया फाइंड करना है,
तो x की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि x की वैल्यू क्या लेनी है आपको 8 और y की वैल्यू 6, ठीक आ गया। तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा और y की जगह 6, तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 30, तो कैन आई से दैट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। क्लियर है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Cubic centimeter हो गया वॉल्यूम, पर सेकंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समझ पा रहे हो? तो कहने से दैट इसका मतलब क्या है कि आपको dv बाय dt गिवन है, और क्या गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, तो मुझे निकालना है dr बाय dt। इज इट क्लियर? व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना। बोलो भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। तो शुरुआत कहां से हो रही है, वॉल्यूम से। तो मुझे अब ये बताओ वॉल्यूम स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, अभी लिखवाया भी था आपको, ये देखो, ठीक है। इसलिए मैंने चीजें आपको पहले लिखवा दी थी। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर है यहाँ तक? 4/3 पाई आर, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करूं, टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिफ्रेंशिएटिंग करोगे तो ये हो जाएगा dv बाय dt। कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा 4/3 पाई, राइट। आर क्यूब 3r² होगा, फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा dr बाय dt। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आता? ठीक है। t से 3 कैंसिल हो गया, तो dv बाय dt क्या हो गया आपका 4 पाई r²। dr बाय dt को आई थिंक हमें फाइंड करना है, यस और नो। और dv बाय dt आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको गिवन है कितना 900। तो क्या मैं इसकी जगह 900 लिख सकता हूँ? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब जो मुझे dr बाय dt फाइंड करना, किस वैल्यू पे फाइंड करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 15। तो कैन आई से दैट dr बाय dt when r is equal to 15 is equal to 900 by 4 पाई, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, सीधा लिखो 225। चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ 15 इंटू 15। इज इट क्लियर? ठीक है, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। तो देखो 15 6 जा क्या होता है 90, 15 4 जा क्या होता है 60, 4 से 4 भी गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/पाई। रेडियस को क्या लिखूंगा सेंटीमीटर, और टाइम को क्या लिखूंगा सेकंड। हो गया कुछ? बोलो कोई डाउट है तो चलूं मैं आगे, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज a balloon which always remains spherical has a variable radius। दो चीजें समझ में आ गई। एक तो यहाँ पर क्या है, शेप कौन सी है स्फेयर, और किसके रिस्पेक्ट में बात जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पर क्या है रेडियस। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो, रेडियस के। समझ में आ रहा है?
विद द रेडियस, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या होता, टाइम। लेकिन अगर दिया हुआ कि विद द रेडियस, तो ये क्या हो गया, डीवी बाय डी आर। तो आपको कहा जा रहा है कि डीवी बाय डी आर फाइंड करो, ठीक है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब आर की वैल्यू कितनी हो, 10। क्वेश्चन हुआ क्लियर, ठीक है, ये आपको निकाल। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्लियर हो गया, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करूं मैं, रेडियस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या हो जाएगा, डीवी बाय डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 3r²। क्या आगे भी कुछ होगा या बस इतना ही होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही कर रहे हो, रेडियस ही है, समझ में आ रहा है, जिसको कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आगे नहीं करना, ठीक है। एक हैबिट हो जाती है, जनरली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर रेडियस को रेडियस के रिस्पेक्ट में करोगे तो दैट्स इट, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। अब डीवी बाय डी आर आपको निकालना है, जब आर की वैल्यू कितनी है 10, तो आर की जगह क्या हो जाएगा आपका 10। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r², 10² कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कहने चाहिए 400 पाई, वॉल्यूम कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और फिर रेडियस कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ना अभी हमने, अब हमें करना है 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज अ लेटर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब इसको ऐसे समझो, ये एक लेटर, राइट, और ये वॉल है, ये क्या हो गई वॉल। आपने एक सीढ़ी को ऐसे लगा रखा, इसमें वॉल के अगेंस्ट, ऐसे लगाए जाते हैं ना, बिल्कुल सीधी तो नहीं लगाई जाती, ऐसे लगाते हैं, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया लेटर। ये जो लेटर